सभी मित्रों को राम राम। मित्रों, स्वागत आप सभी का राजस्थान पर 10 मिनट वाले शो में फिर हम एंट्री कर रहे हैं। राजस्थान के जो दुर्ग हैं उन पे मुस्लिम आक्रमणकारियों का अटैक, साका, जौहर और साथ ही उनका जो नाम परिवर्तन किया गया। आप अगर किसी भी पेपर को उठा के देखेंगे तो एक सवाल आपको यहां से देखने को मिलेगा, चाहे वो साका से पूछे, जौहर से पूछे, दुर्ग का नाम परिवर्तन से पूछे, राजा से पूछे, आक्रमणकारी से पूछे। तो मैं एक एक बात क्लियर कर रहा हूं, आपका मन चाहूंगा, आपके साथ खड़ा हुआ हूं। और राजस्थान के ब्रह्मास्त्र नोट्स है, फिर से हमने राजस्थान का जो ऐप है उसमें आपको डाउनलोड करना है, फ्री स्टडी मटेरियल में जाना है, वहां अपलोड करना शुरू कर दिया। आपको मिलेंगे भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, राजस्थान का इतिहास अपलोड कर दिए। देखिए, परखिए, और फिर आपको लगे कि सर राजस्थान में मैटर तो वही है लेकिन लिखने का तरीका, कला वो अलग है, तो आप बिल्कुल राजस्थान के नोट्स मंगवाइए। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं साथियों हम लोग महमूद खिलजी। देखिए, यहां आपको समझना पड़ेगा, ये जो मालवा है, मालवा में 2 महमूद खिलजी हुए हैं। कितने हुए? 2 हुए। एक हमारे पास में महमूद खिलजी प्रथम हुआ है और एक द्वितीय हुआ है, ये ध्यान रखें। तो प्रथम और द्वितीय का मैं आपको उदाहरण दे दूं, ये द्वितीय महाराणा सांगा के समय हुआ है और ये प्रथम महाराणा कुंभा के समय हुआ है। आपको मालूम होगा कि जो सारंगपुर का युद्ध लड़ा था कुंभा ने 1437 में, वो इस महमूद खिलजी प्रथम से लड़ा था। और 1519 में जो महाराणा सांगा ने गागरोन के युद्ध में जिस महमूद खिलजी को पराजित किया, गागरोन का युद्ध जो कि 1519 में होता है, वो महमूद खिलजी द्वितीय था। ठीक है, तो ये प्रथम था। और सारंगपुर का युद्ध में विजय कुंभा की हुई, तो उस विजय के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। याद होगा आप लोगों को। एक चंपानेर की संधि पढ़ते ना आप लोग, गुजरात का शासक और मालवा के शासक के मध्य 1456 में चंपानेर की संधि हुई, वो भी यही है भाई। ठीक है, तो महमूद खिलजी प्रथम ने गागरोन दुर्ग पे आक्रमण किया। तब यहाँ के जो राजा थे, राजा का नाम था पालनसी। क्या नाम था? पालनसी था। और ये जो समय था वो 1444 का था। यहां गागरोन का प्रथम साका हुआ था। आक्रमणकारी महमूद खिलजी प्रथम और राजा पालनसी 1444 में। अगर गागरोन का फिर भी आपसे कभी पूछे प्रथम साका कब हुआ, तो प्रथम साका 1423 में हुआ था, ध्यान रखना। तब आक्रमणकारी मालवा का होशंग शाह था और यहां के जो राजा थे उनका नाम अचलदास खींची था। तो अचलदास खींची राजा, आक्रमणकारी होशंग शाह, गागरोन का पहला साका, महमूद खिलजी प्रथम आक्रमणकारी, राजा पालन सिंह, गागरोन द्वितीय साका। तो नाम बदल के क्या रख दिया? मुस्तफाबाद रख दिया। अकबर ने जो उदयपुर है उनका नाम मोहम्मदाबाद रखा था। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के 4 अटैक आपसे पूछता है। एक अटैक और लिख दे हम लोग, रणथंबोर वाला, है ना, रणथंबोर। रणथंबोर में 1301 अलाउद्दीन खिलजी के 4 अटैक है। रणथंबोर 1301, चित्तौड़ में 1303 वाला, सिवाना में 1308 और यहां जालोर पे 1311। एक सवाल तो सीधा ही पूछ लेता है आप लोगों से कि बताइए भाई इन आक्रमणों का क्रम बताइए, ऐसा सवाल बन जाता है आप लोगों के। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे 1311 में रणथंबोर में। और यहां तक मैं तो ये कहता हूं, रणथंबोर में आप 11 जुलाई भी ध्यान रखें। 11 जुलाई 1301 को अधिकार की तिथि है रणथंबोर पर। ठीक है, और 26 अगस्त 1303 को चित्तौड़ दुर्ग पर अधिकार की तिथि है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो यहां के जो चित्तौड़ के राजा हैं उनका नाम रावल रतन सिंह था, आपको मालूम होगा, रावल रतन सिंह। और इनके सेनापति हैं, उनका नाम है गोरा व बादल। क्या नाम है भाई? गोरा व बादल। गोरा व बादल इनके सेनापति। इनके नेतृत्व में यहां केसरिया होता है ना। आक्रमणकारी कौन हो गया? खिलजी हो गया। और यहां पे रानी नागमती हैं और पद्मनी जी, रानी नागमती व पद्मनी जी, रानी नागमती जी व पद्मनी जी, इनके नेतृत्व में क्या होगा? जोहर होगा। चित्तौड़ पे अधिकार किया जाएगा और अपने पुत्र खिजरा खां की याद में चित्तौड़ का नाम खिजराबाद रखेगा। खेराबाद सिवाना, अलाउद्दीन खिलजी 1308 में आक्रमण करेगा सिवाना पर और सिवाना का नाम खेराबाद रखेगा। साथियों, सिवाना आजकल ध्यान रखना बालोतरा में है और ये सिवाना दुर्ग है, ये ध्यान रखें, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी कहलाती है। मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन राजधानी, मारवाड़ के राजाओं की संकटकालीन जो राजधानी है वो ध्यान रखें आप लोगों के, कौन कहलाता है? सिवाना कहलाता है। ओके, मारवाड़ के राजाओं की शरण स्थली है,
ये भी सिवाना कहलाता है। और आपसे एक बात और पूछे कि जय नारायण व्यास से आपको बंदी बनाया, वो भी सिवाना दुर्ग में बनाया था। ठीक है, और यहां की तब आक्रमण किया था, यहां के किलेदार थे शीतल देव, इनके नेतृत्व में क्या हुआ था, केसरिया हुआ था। ओके भाई, क्लास को लाइक और शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आप लोग घंटे निशान को दबा लेना, और टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना राजस्थान वाला। अब देखिए जलालाबाद, अब 1311 में अटैक कर रहा है। यहां के शासक थे, उनका नाम था कान्हड़ देव। क्या नाम था भाई, कान्हड़ देव था, और इनके पुत्र वीरमदेव था। यहां के चौहानों को सोनगरा कहते हैं, इसलिए हमने आगे क्या लगा दिया, सोनगरा लगा दिया। तो कान्हड़ देव चौहान और वीरमदेव सोनगरा, इनके नेतृत्व में क्या होगा, केसरिया होगा। अधिकार हो जाएगा, यहां पे नाम जलालाबाद रखेगा। जालोर दुर्ग में अलाउद्दीन खिलजी एक मस्जिद का निर्माण करवाएगा, जिसे हम लोग तोप मस्जिद कहते हैं। ठीक है, और एक बात और बता दूं आप लोगों को, यहां पे जो गद्दारी करेगा तहिया सरदार बीका करेगा, है ना, और यहां पे बहायला सरदार करेगा, ये ध्यान रखें। बहादुर शाह प्रथम, इसके भाई में युद्ध हुआ था, तो सवाई जयसिंह ने इसके खिलाफ साथ दिया था। राजा बना सवाई जयसिंह पर अटैक किया, सवाई जयसिंह निकल गए एक बार, अपने भाई विजय सिंह को यहां बहादुर शाह ने नियुक्त कर दिया। विजय सिंह सवाई जयसिंह बनती नहीं थी, बाद में अलग बात है कि समझौता हो गया, गद्दी मिल गई। तो बहादुर शाह प्रथम है, आमिर का नाम मोमिनाबाद या इस्लामाबाद, कई जगह इस्लामाबाद मिलता है हमें। ठीक है, तो मुस्लिम शासकों के द्वारा राजस्थान के किलों पर जो अटैक किया गया, मैंने आपके सामने रखा है साथियों एक एक करके। अकबर के द्वारा पढ़ेंगे आप लोग, 1567-68 का साका था चित्तौड़ वाला ना। 1534-35 में बहादुर शाह ने अटैक किया, विक्रमादित्य राजा था, वो साका है हमने किया, जहां दुर्ग का नाम परिवर्तन किया है। तो बने रहिए आप राजस्थान के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बिल्कुल, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन करेंगे। आप सभी को राम राम, धन्यवाद साहब।